लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं प्यार मोहब्बत की, रिलेशनशिप्स की। वक्त हो चला है एक सीधी बातचीत का। तो अगर आप भी मुझसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो आपको एक मैसेज करना है। टाइप करें अपने सेल फोन से LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। फिलहाल सुनते हैं ये बातचीत। दिल क्या करे। मेरी एज जो है वो करीबन 39 समथिंग है जी। फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो गया तो फिलहाल मैं फ्री हूँ, अभी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आज से 15 साल पहले किसी लड़की से प्यार किया करता था। अच्छा। उससे मेरी फैमिली राजी नहीं थी शादी करने के लिए, तो मैंने अपने मन से सब विचार खत्म कर दिए थे कि मैं किसी से शादी करूंगा। अच्छा। अभी 6 महीने पहले मेरी लाइफ में कोई लड़की आई, उससे मेरी सारी बातें हुई, सब कुछ मैंने पहले दिन से ही उससे कह दिया कि अगर मेरे साथ में रहना है तो मैं तुमसे शादी करके ही साथ में रह सकता हूँ। उसके बाद में जैसे मैं खाली था, मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने मेरी पैसों से भी हेल्प की, सब कुछ हेल्प की। पता नहीं अब जाके क्या हो गया, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और समझ में नहीं आता क्या हो गया, और मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा बिल्कुल भी। सर देखिए, क्या होता है कि जब एक रिलेशनशिप शुरू होता है ना, जब एक रिश्ता नया नया होता है, उस नए नए रिश्ते में बहुत सारी एक्साइटमेंट इसलिए भी होती है बिकॉज एक नयापन होता है। आप ये किसी भी चीज से कनेक्ट करके देख सकते हो। आपको घर में नई गाड़ी खरीदते हो, आप उसको ज्यादा साफ रखते हो, बार बार उस पर कपड़ा लगाओगे। रिश्तों के साथ भी ऐसा ही है कि जब वो नयापन होता है ना तो वो चीजें बहुत आपको एक्साइटमेंट देती हैं। बट क्या होता है कि जब एक इंसान को थोड़ा आप डीपली समझना शुरू करते हो और जब आपको बहुत सारे आप दोनों के कंपैटिबिलिटी में इश्यूज नजर आते हैं, देन आपको लगता है कि नहीं, ये ठीक रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि पहले आपने बहुत जल्दबाजी में रिश्ता शुरू किया होता है। शुरू में ही एक रिश्ते में कमिटमेंट हो जाती है कि शादी ही करनी है। रिश्ता ऐसे थोड़ी चलता है सर। रिश्ता शुरू होता है एक इंसान के साथ जान पहचान करके, बातें आगे बढ़ती हैं, वो कॉन्फिडेंस नजर आता है, तब आप किसी को कमिट करते हैं। तो अगर पहले ही दिन कमिटमेंट हो गई, एक दूसरे को समझना बाद में शुरू किया, ऐसे रिश्ते लंबे नहीं चल पाते। आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है। रीजन ये भी हो सकता है कि आपने जैसा बताया कि आप कुछ करते नहीं थे, तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस बात के आधार पर जज कर लिया हो कि यू आर 39, आप कुछ करते नहीं है, यू आर नॉट वेल सेटल्ड। अब अगर आपकी उम्र 39 है तो मैं यही मानूंगा कि उनकी उम्र भी 32, 33 या 35 होगी। हाँ। मैं बस आपसे इतना कहूंगा सर कि अगर ऐसा है कि आपकी गर्लफ्रेंड अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक क्लोजर मिले। हो सकता है कि इस क्लोजर के दौरान आपको बहुत सारी बातें समझ में आए कि वो क्यों पीछे हट रही हैं। तो उनसे बस पोलाइटली रिक्वेस्ट करो और बोलो कि लेट्स मीट वंस। मैं बस समझना चाहता हूं कि क्या कुछ है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आगे नहीं बढ़ना है। अगर आपको खुद समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है सर, और अगर समझ नहीं आया है ना तो उनके साथ मिलकर इस बात को एक बार समझ लो। कुछ ऐसा लगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर आप काम कर सकते हो तो उन्हें श्योर करना कि देखो, मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाह सकता हूं। आई विल ट्राई एंड फिक्स दीज प्रॉब्लम्स। जी जी। तो एक बार आप बात करके देख लीजिए, होपफुली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सो गो अहेड, बात कर लो। बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है आपकी बातों से, बिल्कुल सही कहा आपने। गो अहेड सर, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।